फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा है, आपकी अच्छाई का लाभ उठाया गया है। ये आपकी अच्छाई, आपकी सेंसिटिविटी थी, लेकिन यही आपके लिए सबसे बड़ा आपका जो गिफ्ट है वो यही है, सेंसिटिविटी। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, जिससे कि आप उनकी ऊर्जा को मतलब जैसे ऊर्जा पहचानना, किसी की एनर्जी को पहचानना, ये आपके अंदर क्वालिटी पहले से ही है। किसी ऐसे फीमेल ने आपको पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की है या करवाई है, जिसकी वजह से आपके जो गिफ्ट है वो बाहर ना निकले। ठीक है, आपके जो गिफ्ट है इस फीमेल ने उसे दबाया है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो पावर है, उसे इस फीमेल ने किसी प्रकार से किसी और के थ्रू हमेशा ये फीमेल इनडायरेक्टली आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाते रही है। ख़ास तौर पर आपके इंट्यूशन को इसलिए इसने करवाया है ब्लॉक, या करवाने की कोशिश की है धन देकर, ताकि आपके लाइफ में धन की हमेशा कमी बनी रहे। आप हमेशा इन लोगों से जैसे दब कर रहे, दबाव में रहे। हमेशा आपको जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो ये दे। ये अपने आप को मतलब पता नहीं कहीं की क्या समझती है। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को या आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को भी इसने भ्रमित किया है। और इतना ज़्यादा भ्रमित किया था कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये डेविल की ऊर्जा, ये जो फीमेल है ना, वो आपके लाइफ में बहुत बड़ी डेविल की भूमिका निभाती है। ये जो फीमेल है, हर किसी को कंट्रोल करना, हर किसी को डोमिनेट करना, ये इसके नेचर में है, ये इसके आदत में अभी आ गया है। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि सभी को मैं डोमिनेट कर सकती हूँ, लेकिन आपको इसने डोमिनेट ये बहुत लंबे समय तक किया है, लेकिन नहीं कर पाई। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भी कार्मिक साइकिल इनके साथ था वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया। और आपके ऊपर स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा देखिए। जब मैं ऐसी रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो भी मुझे बहुत सारे प्रोटेक्शन यहाँ पे करने रहते हैं। और जब आप पर्सनल रीडिंग के लिए बार बार प्रश्न करते हैं ना कि इतना फीस, इतना इंस्टॉलमेंट, इतना ये, तो इससे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि बहुत कम लोग हैं जो ये बात पूछते हैं। आपकी जो ऊर्जा रहती है ना, चाहे प्रेत बाधा हो आपकी, चाहे काली क्रिया हो, चाहे कार्मिक स्थिति हो, तो जो रीडिंग करते हैं ना उनको काफ़ी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है ऐसी रीडिंग में। ठीक है, तो उम्मीद है मैसेज मिल गया होगा। जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ही जितना रहना चाहिए उतना ही है। और उसके बाद हमें खुद भी हीलिंग की आवश्यकता होती है ना। तो हम खुद भी हीलिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। लेकिन जनरल रीडिंग में भी आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि ये जो रीडिंग हम जो करते हैं ना, पहली बात तो वो मैसेजेस इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, दूसरा जब हम रीडिंग करते हैं तो भी हमें रोकने की कोशिश होती है, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है परमात्मा जी की कृपा से। तो ऐसी ही ऊर्जा पर्सनल रीडिंग में भी निकल कर आती है, वो इंडिविजुअल होती है। आपके लाइफ में इसने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया, आपके कैरियर को ब्लॉक किया, आपके पर्सनल लाइफ को ब्लॉक करवाया। लेकिन जैसे ही आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होना प्रारंभ हो गया, ये कार्मिक साइकिल क्लोज हो गया, वैसे ही इस मेल और फीमेल के लाइफ में टावर पे टावर आना प्रारंभ हो गया। इनमें से कुछ लोगों ने आपसे कॉम्प्रोमाइज, आपसे मिलने की कोशिश की हो, आपसे बात किया हो, ठीक है, और फिर से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजने की कोशिश की हो। ये लंबे समय तक आपके कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन ये जिनके भी कांटेक्ट में थे और जिनसे भी ये मार्गदर्शन लेते थे कि आपके रास्ते में किस तरीके से कठिनाई आए, या आपके ही किसी मित्र रूपी शत्रु का साथ इस फीमेल ने लिया है, या आपके ही या आपके पर्सन के किसी ना किसी व्यक्ति का साथ इस फीमेल ने लिया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ऊर्जा बहुत अलग भी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि तंत्र क्रिया, किसी तांत्रिक के पास भी ये फीमेल जाती है और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करती है और आपको मिलाकर उसमें खाने को देती थी। ये पूर्णिमा और अमावस्या के समय में करती थी पास्ट में,
लेकिन अभी जैसे ही आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया, आप इससे डिस्टेंस आपने कर लिया, वैसे ही सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रही है और आपके लाइफ में धन, अबंडन, सम्मान आपको मिल रहा है और ये चीज़ें इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। 15 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। इसके साथ जो मेल है ना, वो बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा शातिर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोभ है, ठीक है, लोभ है। इस फीमेल ने इसको भी काफ़ी भ्रमित किया है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके ही फैमिली में कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति है, ठीक है, जिसने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई थी, जिसने आपके कनेक्शन पर तंत्र क्रिया करवाई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था, सिंह राशि, उसको ये नहीं पता था कि आपके ऊपर आपके माताजी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके कनेक्शन को स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है। इन लोगों ने मिलकर, इस मेल और फीमेल ने मिलकर आपके लाइफ में सारी चीज़ें की है। तंत्र क्रिया, निगेटिविटी, आपको बहुत ज़्यादा नीडनेस में, आप एक समय ऐसा आया होगा जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको फील हो रहा है कि ना आपके पास हेल्प के लिए कोई है, ना ही आपके पास कोई जमा पूंजी है, ना ही पॉजिटिविटी है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। इतना बर्डन इन लोगों ने मिलकर आपको दिया था और यही बर्डन इनके तरफ पूरे 10 गुना ज़्यादा, 10 नंबर 10 गुना ज़्यादा ये बर्डन इनके तरफ वापस बैकफायर हो रहा है। 5 नंबर, 14 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। अभी देखिए प्लानिंग क्या हो रही है, ठीक है, योजना। अभी यहाँ पर योजना आ गया। योजना ये बना रहे हैं, इस पूर्णिमा में ग्रहण है तो हम क्या कर सकते हैं, तो स्पाई करो कैसा चल रहा है इसका कार्य। खास तौर पर आपका कोई ऑनलाइन वर्क हो सकता है, कैसा चल रहा है इसका कार्य, कैसा है इसके फैमिली मेम्बर, कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ पर क्या करते हैं, किस समय क्या करते हैं, सब पता करो। उसके बाद तीनों मिलकर फिर से मून की इसके तरफ ऊर्जा भेजेंगे। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है ना इसके लाइफ में, अबंडेंस तो आएगा आपके लाइफ में, ये चाहे जो मर्जी करे, ठीक है। ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, पूर्णिमा के ग्रहण का, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट देव जी, अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ले रहे हैं जो आपसे बात करके ये जान सके, पूछ सके कि पूर्णिमा में आप कहाँ जा रहे हैं, ग्रहण में आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ विशेष अनुष्ठान तो नहीं कर रहे हैं, कुछ विशेष मंत्र जाप पूजन तो नहीं कर रहे हैं, या आप मंत्र जाप तो नहीं कर रहे, हीलिंग तो नहीं कर रहे। ये किसी भी प्रकार से जानना चाहते हैं कि उनका जो किया हुआ जो ये स्ट्रॉन्ग काली क्रिया होगी वो आपके तरफ असर करेगा या नहीं, आपके फैमिली मेम्बर की तरफ असर करेगा कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आप भजन भी सुनते हैं ना बैठकर उस वक्त में, ठीक है, तो भी आप पर वो चीज़ें असर नहीं करेगी। कारण ये है, देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। परमात्मा जी स्वयं चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो और इनको लाठी पड़ेगी जस्ट पूर्णिमा के बाद। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बहुत जल्द, ठीक है। जैसे ही आप रेमेडी करते हैं, जैसे ही आप हीलिंग करते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी इच्छा इस टॉक्सिक मेल और फीमेल ने रोक कर रखी है, इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये जिसको भड़का रही है, जिसको इल्यूजन में रख रही है, आखिरी में जो जैसे कहते हैं ना कि कर्म के फल में ये व्यक्ति भी उनके कर्म के जैसे उनके बुरे कर्म में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से इसके भी लाइफ में टावर आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स, 2 बार ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी जो इच्छा है, दिली इच्छा, वो पूरी होने वाली है और इसी वजह से ये लोग आपको रोक रहे हैं। देखिए, ये आपके कार्य क्षेत्र से भी यदि हैं तो ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन अगर ये आपके फैमिली में है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, इनका जो अहंकार है, बहुत साफ माइंड, ये माइंड बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना, वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इनकी जो भी निगेटिव थॉट है, किसी का निगेटिव थॉट, किसी का बहुत ज़्यादा चालाकी, किसी का छल, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टावर आएगा, इसके किसी लव्स वन के लाइफ में। और ये ना आपके पूर्वज जी, देखिए यहाँ पर आपके पूर्वज जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं,
वो इनको जैसे झकझोरेंगे, ठीक है। और तब इस व्यक्ति का आँख खुलेगा कि क्या इसी समय के लिए ये सारी चीज़ें हुई है, हमने क्या इसी दिन के लिए आपको कहा था कि इसका साथ दो, तुम इसका साथ नहीं दे पा रहे हो, लेकिन तुम इनके हेटर्स के साथ हो। ऐसा कुछ इनको ड्रीम दिखाया जाएगा और ये समझ पाएंगे कि इसके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है इसके छल की वजह से हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा छली लोगों के साथ जो ये जुड़ रहे हैं ना, जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतने संघर्ष आ रहे हैं, जो अब संघर्ष समाप्त हो जाएंगे आपके लाइफ से। और इनके लाइफ में सारी चीज़ें 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पूर्णिमा के समय में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप कनेक्ट करने से पहले 5 बार सोचेगा किससे आप कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ठीक है। द मून, फिर से मून का कार्ड आया है। 2 कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये कोई योजना बना रहे हैं आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने की, आपके स्ट्रेंथ को कमज़ोर करने की। इनको बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ईर्ष्या हो रहा है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी माताजी का जो साथ है ना, आपके ऊपर जो आशीर्वाद है, उससे भी इनको कोई जेलसी है। तो ये ना, अगर स्टार बन चुकी हैं आपकी माताजी, तो आपने देखा होगा किस तरीके से कार्ड ऐसे हुआ। तो कोई है जो कुछ निगेटिव तंत्र क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और इनको आपको मार्गदर्शन ये दे सकती हैं, ठीक है, आने वाले समय में। तो ये उनको रोक रहे हैं, उनकी सोल को रोका जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक अर्थ एंजल है, ठीक है, इनको रोका नहीं जा सकता। ये जब चाहे तब आपको ड्रीम में, जब चाहे तब आपको, जब इनकी इच्छा हो, ये आपकी मदद कर सकती है, ये आपको मार्गदर्शन कर सकती है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके अप्रिसिएशन को देखकर ही, आपके स्ट्रेंथ को देखकर ही इनको और ज़्यादा जेलसी होती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जो आपके धन से, आपके अबंडन से बिल्कुल नाखुश है, और ये वही फीमेल है जो आपके तरफ निगेटिव काली क्रिया करवाती है, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड भी डबल आया है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनके तरफ जाने वाला है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग जाएगा। ये जो काली क्रिया आपकी तरफ भेजेगी वही इसके तरफ बैकफायर हो जाएगा। और आपका घर प्रोटेक्टेड है, मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। आपके डोर के अंदर कुछ भेजने की कोशिश होती है ना, वो नहीं आ सकता या वो वर्क नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस में हैं। देखिए यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कुछ तो ऐसा है आपके डोर के पास, प्रोटेक्शन है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आपके डोर के अंदर ये कुछ चीज़ें भेजने की कोशिश करते हैं आपके घर के अंदर, लेकिन नहीं हो सकता। ये बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। ये 2 फीमेल स्ट्रॉन्ग, मुझे मैसेज मिला है, ये 2 फीमेल किसी और के थ्रू आपके तरफ ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, आपके हैप्पी फैमिली को देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र को और भी ज़्यादा हील्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी हीलिंग कर सकें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये भी है कि इनमें से कुछ लोग आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस को फिर से लो कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके 3rd आई चक्र एक्टिवेट है। आपके लाइफ में कोई भी आपके विक्ट्री पर किसी भी प्रकार से छल करके, किसी भी तरीके से आपकी विक्ट्री को नहीं रोक सकते। चाहे ये 15 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, सब एक साथ गिरेंगे, सब एक साथ, सबके ऊपर एक साथ टावर गिरेगा 1 बाय 1, ठीक है। ये इनके कर्म का फल होगा। और आपके माताजी के लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, ये जो पितृपक्ष है उसमें स्पेशल यदि आप एंसेस्टर्स रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। और रीडिंग बुक करवाने के लिए कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, अगर आपको इस बीच में ड्रीम आते हैं, बुक आप करवा सकते हैं। फिर भले ही आप रीडिंग अक्टूबर में लीजिए, लेकिन जो आपको ड्रीम आते हैं उसे आप एक कॉपी में, डायरी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जब आप रीडिंग लेंगे तो आपको उस सपने का पूरा मतलब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ ये चीज़ें रिजोनेट नहीं करती है, जिनके लाइफ में आपकी जो मदरली फिगर है वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपने देखा होगा किस तरीके से इनकी एनर्जी
के साथ भी ऐसी चीज़ें इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये आपकी प्रोटेक्टर है। आपकी ये मदरली फिगर हो सकती है, चाहे आपकी दादी जी हो, चाहे आपकी नानी जी हो, चाहे आपकी माता जी हो। ठीक है। कट, क्लियर, कैंसल, इनमें से कुछ लोग हमेशा आपको निगेटिव थॉट में देखना चाहते हैं, हमेशा आपको दुखी देखना चाहते हैं। ये खुद ही वैसी स्थिति में आने वाले हैं। देखिए, अनासक्ति, डिटैचमेंट, आप हो सकता है आप इनमें से कुछ लोगों के आसपास हो या ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए आपको इनसे बात करने की भी आवश्यकता पड़े, लेकिन डिटैचमेंट में है। ये याद रखिए कि परिस्थिति से ना भागे, लेकिन केवल इसका ध्यान रखें कि वे आपको नियंत्रित ना कर सके, कोई भी आपके माइंड को डाइवर्ट ना कर सके। कि अगर आपने कह दिया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी मतलब मैं नहीं आऊँगी, मैं ये कार्य नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा, उसे डाइवर्ट कोई ना कर सके। मैं इतने से इतने समय तक मेडिटेशन करूँगा या करूँगी मतलब आप करेंगे, हीलिंग मतलब आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसमें किसी को भी इंटरफेयर मत करने दीजिए। आपका जो सोल पर्पस है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बुरे अध्याय हैं जो समाप्त हो जाएंगे। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। इनमें से कुछ लोग आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक व्यक्ति आपके लिए अभी बहुत पॉजिटिव फील करते हो, लेकिन तब भी आपको उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये जो छल कर रहे हैं, वो उसी व्यक्ति के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी व्यक्ति के थ्रू आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, उसी व्यक्ति के थ्रू। तो अभी इस वक्त में आपको डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। बात कीजिए, सम्मान कीजिए, है ना, लेकिन डिस्टेंस ज़रूरी है और मैनिपुलेट नहीं होना है आपको, बस इतना ही है। देखिए, बाकी जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पेशल एंसेस्टर्स रीडिंग के लिए आप मुझे अलग से संपर्क कर सकते हैं कि हमें एंसेस्टर्स रीडिंग जो है लेनी है, वो आप बुक करवा सकते हैं ज़रूर पूरे पितृपक्ष में, लेकिन आपकी रीडिंग होगी अक्टूबर में।